हेलो स्टूडेंट, आज अपन इंटीग्रेशन में एक नए टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस नए टॉपिक में कुछ विशेष समाकलन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, यानी कुछ विशेष प्रकार के, विशेष टाइप के, विशेष रूप में जिनको अपन फंक्शंस को बदल सकें, वो रूप अपने पास 4 रूप है। और इन चारों रूप वाले समाकलन को जब अपन हल करते हैं तो इन चारों में ही परिवर्तन करना पड़ेगा, अर्थात इनको चेंजिंग करना पड़ेगा। और चेंजिंग करने के बाद में जो पूर्व क्लास के अंदर आपने, इससे पूर्व क्लास में जो अपन ने विशिष्ट समाकलन सूत्र के 6 सूत्र पढ़े थे, उन 6 में से किसी एक सूत्र का प्रयोग होगा, जिसमें से 3 तो आपके विदाउट रूट वाले हैं और 3 में हर के अंदर रूट वाली संख्या है। तो इस प्रकार से आपके ये बांटे हुए हैं, ये 4 रूप के समाकलन हैं। एक एक को मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैं संकेत रूप में लिखा हूँ इसको। यदि आपका समाकलन इस रूप का है, यानी हर के अंदर एक द्विघात बहुपद है, तो इस द्विघात बहुपद को आप पहले पूर्ण वर्ग में बदलें, और पूर्ण वर्ग में बदलोगे तो आपके पास 2 पद होंगे, और 2 पद होंगे तो विशिष्ट समाकलन सूत्र जो आपने सूत्र नंबर 1, 2 और 3 पढ़ा था, उन तीनों में से किसी एक का रूप धारण करेगा। एक का रूप धारण करेगा, उसी का सूत्र लगा करके आप समाकलन करें। जैसे ही आप ट्यूशन हल करेंगे ये सूत्र आपके समझ में आएगा। इसके बाद में दूसरे रूप में देखिए, इसमें से सिर्फ एक रूट का अंतर है, हर के अंदर रूट है, यानी हर वाले द्विघात बहुपद पे रूट हो, तो इस द्विघात यानी रूट के अंदर ही आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग बनाने के पश्चात ही आपको पता है कि जो विशिष्ट समाकलन सूत्र नंबर 4, 5 और 6 है, उनमें से किसी एक का रूप धारण करेगा, जिसके अनुसार आपका समाकलन। अब इसके बाद में नंबर 3 टाइप का आता है कि यदि क्वेश्चन इस प्रकार का, ऊपर के बहुपद हो, नीचे भी बहुपद, लेकिन ऊपर वाले बहुपद की घात कम हो, नीचे वाले की घात ज्यादा हो, यानी नीचे वाला द्विघात, ऊपर वाला रैखिक बहुपद हो। इस स्थिति में अपन क्या करें कि जो अंश वाला बहुपद है रैखिक, इसके बराबर a × d/dx हर वाले द्विघात बहुपद प्लस b, इन दोनों पक्षों की जब तुलना करोगे आप, तुलना से आपके पास कैपिटल A और B का मान निकलेगा। कैपिटल A और B का मान इसमें रख देंगे तो आपका जो समाकलन ये रूप है, इसके 2 भाग बन जाएंगे, जिसमें फर्स्ट जो भाग होगा उसका समाकलन तो आप प्रतिस्थापन से करेंगे, और जो सेकंड भाग होगा उस सेकंड भाग का समाकलन करने के लिए आपको ये पहले सूत्र वाली प्रक्रिया पूरी अपनानी पड़ेगी। पहले नंबर पे जो सूत्र है, ये प्रक्रिया पूरी अपनानी है। अब इसके बाद में आता है 4 नंबर। 4 नंबर और 3rd नंबर में सिर्फ कोई रूट का अंतर है, ऊपर रह के नीचे हर में द्विघात जो भी रूट, तो इस रूट का हो तो उसके अंश के बराबर भी आपको नहीं मानना है, यानी इसके अकॉर्डिंग काम करना है। 2 भाग बन जाएंगे, तुलना करके एक ही का मान निकाल देंगे। फर्स्ट भाग का समाकलन हो प्रतिस्थापन से, और सेकंड भाग का जब समाकलन करोगे तो ये वाली प्रक्रिया नहीं, सूत्र नंबर 2 वाली प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। जैसे इस टाइप के समाकलन करते हो, उसी टाइप इसके सेकंड भाग का समाकलन करना पड़ेगा। अर्थात इस 4 टाइप के जो प्रश्न है, इन टाइपों के जो क्वेश्चन आएंगे, ये थोड़े से लंबे होंगे, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे, टाइम लगेगा। हर एक क्वेश्चन को आप मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, बिना घबराए करोगे तो क्वेश्चन होगा। और यदि आप ये सोच करके कि साहब ये तो बहुत बड़े हैं, बहुत ही कठिन है, और ये सोच करके आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चनों
9.3 तक के क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन भी इसमें हो गया। अर्थात हर एक एक्सरसाइज में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे पूर्व एक्सरसाइज वाले क्वेश्चनों का रिवीजन होता जाएगा। अर्थात पूर्व के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हर टाइप के समाकलन आपको आने चाहिए, तभी ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोगों से फिर से मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि आप लोग पूर्व की जो क्लास है अर्थात पूर्व के जो समाकलन आपने सीखे हैं वो अच्छे से सीखना, अच्छे से उनको निकालना, अच्छे से अभ्यास करना, तभी ही अपन आगे आगे के अभ्यासों में बढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइजों के अंदर क्वेश्चन लेंथी आते ही जाएंगे। ओके, अब अपन इसमें क्वेश्चन करके देखते हैं कि भाई ये 4 रूप के क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम किस तरह से परिवर्तित करके कैसे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये 4 रूप आपके याद होने चाहिए। पहले मैं यहाँ पर जो समाकलन रूप फर्स्ट एंड सेकंड है उन दोनों के एक एक एग्जाम्पल ले लिया। 30 एंड 33 ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट नंबर का। ये विदाउट रूट वाला हर है, ये रूट वाला हर है। लेकिन इससे पूर्व आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 9.4 है वो आंशिक भिन्न की है और 9.5 में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आप पहले 9.5 निकाल लेना, 9.4 इसके बाद में कराएंगे आंशिक भिन्न, क्योंकि ये प्रारूप उन विशिष्ट सूत्रों से रिलेटेड थे, इसलिए पहले ये कराना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कोण वर्ग बनाए तो सबसे पहले देखिए x² का गुणांक कितना है 9, अर्थात इस 9 को हटाना पड़ेगा। 9 को हटाने का अर्थ आप जानते ही हो कि अंश व हर में 9 का भाग देंगे, या 9 को यहाँ से सार में ले, चलो 9 को मैं सार में ले लेता हूँ। 9 को सार में लेंगे तो 1/9 आएगा, -6/9x -x² dx। अब इसके बाद इंटीग्रेशन 1/9 तो बाहर हो गया, 1/2 माइनस ये कितना हुआ 2/3x -x² dx। x का गुणांक देखिए कितना है 2/3। इस 2/3 का आधा कीजिए, इसका आधा करोगे 2 का भाग देना पड़ेगा, यानी 1/3 आएगा। किसी भी भिन्न का जब आधा करते हैं तो इसका अर्थ होता है × 1/2, वो आधा हो जाता है। कोई भी भिन्न हो आधा करना हो तो 1/2 से गुणा करो, चाहे भिन्न हो चाहे पूर्ण संख्या हो। आधा करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाथ से गुणा। तो ये आधा हो गया, आधा होने से अपने पास ये है, अर्थात इसका वर्ग आपको जोड़ना भी है इसमें और घटाना भी। लेकिन जोड़ने घटाने के लिए विशेष पहले भी अपन ने पूर्व अभ्यास 9.3 में कर चुके कि आपको किस तरह घटाना है किस तरह जोड़ना है। 1/9 जोड़ना है, 1/9 घटाना है। तो x² का चिन्ह धनात्मक है तो x के पदों की तरफ घटाएंगे। 1/9 इधर तो आपको जोड़ना ही है, इधर आपको घटाना है। -2/3x -x² dx। यदि x² धनात्मक होगा तो ये प्लस का होगा, ये 1/9 माइनस का होगा। तो 1/9 इंटीग्रेशन 1/, इन दोनों को जोड़ने से कितना हुआ 2/9, या माइनस चिन्ह कॉमन तीनों पदों में से, तो तीनों के तीनों प्लस हो गए, 2/3 x + 1/9। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई और पूर्ण वर्ग क्या बनी
1/9 इंटीग्रेशन 1/2, इसे हम लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। कौन वर्ग हो? दूसरा पद ये बनेगा वेरिएबल x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन तो अपन कर ही सकते हैं। समाकलन करने के लिए पहले इसके स्थान पर t मानना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल दो पदों में आ है, या फिर वेरिएबल का गुणा किए गए तो आप डायरेक्ट समाकलन कर दीजिए और वेरिएबल के स्थान पर समाकलन सूत्र में x प्लस 1/3 लिखना। ओके, तो मैं डायरेक्ट कर दूं। डायरेक्ट में करूं तो पहले इसको t मान लेना, t मान के x के सापेक्ष अवकलन करना, टीचर में बदल देना, फिर समाकलन कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट समाकलन करता हूँ। अब विशिष्ट सूत्र जो आपके पूर्व 9.3 के लिए दिखाए थे उनमें से देखो कौन सा रूप है। अचर का वर्ग माइनस चर का वर्ग, अचर का वर्ग माइनस चर का वर्ग, तो आपके पास ये आएगा 1/9 तो है इनटू 1/2a, a मींस √2/3 log कितना लिखना पड़ेगा a माइनस x, तो a का मान ही रखना है आपको। चलो थोड़ा लिख देता हूं। तो यहां पर अपन सूत्र लगा देंगे 1/9 इंटू, इसमें सूत्र लगेंगे माइनस जितना है तो 1/2a, a का मान यहाँ पर देंगे पहले तो अचर राशि √2/3 log 1/2a log a प्लस x, a मीन्स √2/3 प्लस x की वैल्यू का आता है पूरा पद लिखना पड़ेगा x प्लस 1/2 अपॉन a मीन्स 2/3 माइनस x माइनस 1 प्लस 1/3 प्लस ये आपका आंसर। इसे हल करें आप तो 1/9 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा 2√2 log, यहाँ अपन लघुगम लेके हल करें तो लघुगम 3 √2 प्लस 3x प्लस 1 अपॉन यहाँ भी 3 लघुगम √2 माइनस x माइनस 1 dx प्लस 6, या 3 से कट जाएगा तो अपने पास आ गया 6√2। 3 से काटेंगे तो यही संख्या अपने पास बचेगी। log 3 से 3 ये कट गया आपका, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 3x प्लस 1 प्लस √2 अब इसमें आपके पास आ जाएगा √2 माइनस 3x प्लस माइनस 1 प्लस 6। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, हमने तो यहाँ पर सूत्र लगाया है। कौन सा विशेष सूत्र? आपने ये समाकलन नहीं पूरा किया 1/a² माइनस x² dx, और इसका समाकलन करते हैं तो 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x होता है। और यदि यहाँ x² माइनस a² होता तो ऊपर का तो माइनस में होता, नीचे का प्लस में होता। तो इस सूत्र का प्रयोग किया है। यहाँ पर एक की तुलना करें तो a का मान 2/3 है, और x की तुलना करें तो x के स्थान पे x प्लस 1/3 लिखना है, और ये करेंगे हल को अपने पास आंसर है। अब अपन इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल के रूप में 33 को हल करना है। तो 33 में भी अपन को हल को पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में विशिष्ट सूत्रों का प्रयोग करना है।
तो ये पहला रूट हो गया। आपके जो 4 रूट लिखा है तो उसमें फर्स्ट रूट का एग्जाम्पल अपने पास हो चुका है। अब सेकंड रूट का एग्जाम्पल ये 33 है। सेकंड नंबर में अपन क्या करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाए। तो एक्स स्क्वायर का गुणा कि यहाँ पे अपने पास 4 आ रहा है, तो 4 को पहले साथ में लेना पड़ेगा। 4 को साथ में लेंगे तो रूट के बाहर तो 2 ही होगा। 4 को यहाँ से साथ में ले लिया, लेकिन रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 होगा। तो 1/4 प्लस 3/4x माइनस डी। सबसे पहला कार्य ये। इसके बाद 1/2 तो समाकलन चिन्ह से भी बाहर हो जाएगा। x का गुणांक देखो कितना है, x का गुणांक 3/4 है और 3/4 का हाफ करें तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3/8 का वर्ग, इसका वर्ग जोड़ना में घटाना है, तो वर्ग तो आपके पास यही होगा। ये जोड़ना भी है घटाना भी, लेकिन किधर घटाए किधर जोड़े। तो याद रखो एक्स स्क्वायर का गुणा चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक, तो x के पदों की तरफ तो ये घटाना पड़ेगा और इस संख्या वाले मान में जोड़ना पड़ेगा। तो 1/4 प्लस 9 और इधर आप लगा लो तो ये पूर्ण वर्ग बन जाती है संख्या 4x माइनस x। तो ये पूर्ण वर्ग बन गई संख्या। अब पूर्ण वर्ग बनने के बाद इसे इस प्रकार से हल करें, 1/2 1/रूट, अंकों को जोड़िए तो यहाँ 64 लघुत्तम लेंगे, 4 का भाग देंगे, 16 चौक 64, 16 और 9 ये हो गया 25/64। इधर अपन इनके अंदर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 3/4x माइनस का होगा और 9/64 प्लस का। ठीक है, अब ये भी पूर्ण वर्ग हो गई, यानी इसको अपन लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 9/रूट 25/64 को 5/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूर्ण वर्ग बनेगी x और आगे अपन लिख सकते हैं इसमें माइनस, बीच का चिन्ह माइनस हो तो माइनस, ये प्लस हो तो प्लस, माइनस कितना 3/8 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यानी इसका वर्ग बोलेंगे तो यही चीज बताएंगे। तो ये पूर्ण वर्ग में हो गए। अब 2 ही पद हैं, दोनों पूर्ण वर्ग में है, यानी अचर का वर्ग माइनस चर का वर्ग और रूट में है तो इसमें साइन इनवर्स वाला आपका विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग होगा। तो साइन वाले सूत्र का प्रयोग कर लो, 1/2 साइन इनवर्स x/8। x मीन्स ये पूरा लिखना पड़ेगा, x माइनस 3/8, या समझ में नहीं आए कि पूरा लिखे अधूरा तो आप इसके स्थान पे पूरे पे t माने टीचर में बदले, t का मान वापस रखेंगे तब आंसर आएगा। अपॉन a मीन्स ये वाला मान रखना है 5/8 प्लस हल कीजिए 1/2 साइन इनवर्स, लघुत्तम लेके आप करोगे, लघुत्तम से लघुत्तम तो कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपके पास 8x माइनस 3 प्लस, यानी ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, कौन से 9.3 में जो क्वेश्चन अपन ने किए थे सेम वही क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। बस इनको पूर्ण वर्ग बना करके हम कुछ विशेष समाकलन रूप दे दिए, सूत्र नंबर 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 1 और 2 के तो एग्जाम्पल्स अपने हो गए। अब बच गया प्रारूप अपना 3 और 4।
क्वेश्चन नंबर 31 एग्जाम्पल है 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। यहाँ पर ऊपर आपके पास रैखिक बहुपद है, नीचे द्विघात बहुपद दिखाई दे रहा है, यानी ये px प्लस 2 रूप है और ये x स्क्वायर प्लस dx प्लस 1 रूप। तो सबसे पहले इस अंश के स्थान में आपको ये मानना पड़ेगा, ये तीसरे प्रकार के प्रश्न है। इसके बराबर ये मानेंगे, इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष ये होगा, अर्थात 5x प्लस 2 के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। लेकिन जब इसमें ये लिखेंगे तो a और b का मान तो निकालना पड़ेगा। a और b का दोनों पक्षों की तुलना कीजिए, कोष्टक खोलने पर ये प्राप्त होगा। ये दोनों अचर हैं, ये x का गुणांक है, इधर x का गुणांक लेफ्ट में 5 है, राइट में 6 है, तो x के गुणांकों की तुलना से तो ये आएगा। अचर गुणांकों की तुलना करें तो अचर गुणांक ये है, इधर -2 है, ये तुलना हो गई, दो समीकरण बन गए। इससे a की वैल्यू निकल गई 5/6। a का मान इसमें रख देंगे और b का मान निकालेंगे तो ये b की वैल्यू आ गई। a और b का मान आपके पास आ गया। अब इंटीग्रेशन दे दिया, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, इसके स्थान पे हम ये लिखेंगे, लेकिन a का मान 5/6 6x प्लस b मीन्स अपने पास कितना है, तो अपने पास ये समाकलन इस रूप में बदल जाएगा। अर्थात इस समाकलन के दो पार्ट बनेंगे। देखिए पहला पार्ट ये होगा, दूसरा ये होगा, अलग अलग कर दीजिए। I बराबर इंटीग्रेशन 5/6 6x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन नीचे कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिए। एक तो ये हो गया और दूसरा भाग ये बनेगा जो माइनस में है, -11/3 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिए। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रतिस्थापन से होगा और सेकंड पार्ट को आप पूर्ण वर्ग में बदलें, पूर्ण वर्ग में बदलने के पश्चात इसे, तो चलो इसका तो प्रतिस्थापन से कर देता हूं मैं यहीं पे, माना 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 3, तो ये हो गया 6x प्लस 2 dx बराबर dt। तो इसके स्थान पे तो अपने पास dt आ जाएगा और 5/6 आपका बाहर हो गया, 5/6 अचर है, इसके स्थान पे dt हो गया, नीचे आपके पास t माइनस 11/3 अचर है, अंदर ये बचा। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x स्क्वायर का गुणांक 3, तो अपन जब इसमें मान रखेंगे प्रतिस्थापन करके और 11/3 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन इसको अपन पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो इसमें से 3 आपको साथ लेना पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक है, 3 को साथ लेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। अब इसके पश्चात 5/6 इंटीग्रेशन, चलो इसका इंटीग्रेशन कर ही देता हूं मैं, dt अपॉन t का समाकलन t के सापेक्ष log t हो गया समझ, माइनस 11/3 इंटू 3, ये तो बाहर हो जाएगा 1 अपॉन, अब इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाए, x का गुणांक देखिए 2/3, 2/3 का हाफ करेंगे, 2/3 का हाफ करेंगे तो हाफ से गुना, तो कितना आया 1/3, 1/3 का वर्ग, इसका वर्ग जोड़ना एवं घटाना है। लेकिन x स्क्वायर का चिन्ह धनात्मक है तो इसकी तरफ तो जोड़ेंगे, यानी चरण की तरफ तो आपको जोड़ना है, कितना 1/3 का वर्ग, 1/3 का वर्ग होता है 1/9,
और 1/3 में से आप 1/9 कटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ k का मान तो वापस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब अपना आंसर आएगा तो वो x वेरिएबल में होगा, तो ये 2x + 1 k का मान वापस रख दिया माइनस 11/9 इंटीग्रेशन। देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, ये तो हो गया आपका x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखते हैं अपन 9 लघुगण लेंगे तो 6 - 1 आएगा, 3 - 1 आएगा, तो 3 - 1 आएगा, 3 का भाग 3 - 1 2/9 हो गया, 2/9 dx। ये आपके पास शेष बचा प्लस में। ओके, अब इसके बारे में आगे हम करते हैं। तो 5/6 log 3x² + 2x + 1 11/9 इंटीग्रेशन 3 नहीं x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 को अपन रूट 2/3 का भी तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। अब इसका समाकलन करेंगे, तब ये एक विशिष्ट समाकलन सूत्र का रूप धारण करता है। 5/6 log 3x² + 2x + 1 माइनस 11/9। यहां पर देखिए x मीन्स वेरिएबल, चर का वर्ग प्लस अचर का वर्ग, तो ये तो tan इनवर्स होगा, जहां a का मान तो रूट 2/3 है और x का मान x + 1/3। तो tan इनवर्स के रूप में समाकलन करें, tan का होता है 1/a, a में कितना है रूट 2/3 tan इनवर्स x मीन्स x + 1/3 अपॉन a रूट 2/3 प्लस ये अपना समाकलन 5/6 log 3x² + 2x + 1 माइनस 11/9 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा रूट 2 tan इनवर्स, इसमें लघुगण लेके आप करोगे, लघुगण से लघुगण कट जाएगा 3x + 1/√2 प्लस थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन। 5/6 log 3x² + 2x + 1 माइनस ये 3 से कट जाएगा तो आपके पास आएगा 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2 प्लस ये आपके पास इंटीग्रेशन हो। यहाँ पर मैंने I1 I2 का एक साथ समाकलन किया है। I1 यानी फर्स्ट भाग का समाकलन मैंने प्रतिस्थापन से किया है, सेकंड भाग I2 का समाकलन मैंने पूर्ण वर्ग बना करके सूत्र नंबर 1 से 3 का प्रयोग किया। तो इस तरह से समाकलन होंगे। डियर स्टूडेंट, अब एक टाइप का क्वेश्चन आपका इसमें बच गया 9.5, तो वो एक टाइप का आप करके देखना, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। आप इस तरीके से 9.5 के क्वेश्चन निकालिए, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, केवल आप उसका परिवर्तन करें और पूर्व एक्सरसाइज 9.3 के अनुसार क्वेश्चन को दे रहे हैं। थोड़े से क्वेश्चन लंबे हैं तो धैर्य पूर्वक अभ्यास करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब 4 टाइप के क्वेश्चनों में समाहित है। तो नेक्स्ट क्लास अपन जब तक लाए तब तक के लिए धन्यवाद।